हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताना है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा है सबसे बड़ी नदी। तो याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है या क्या है, बताना है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत की जो सबसे पवित्र नदी में माना जाता है वो आपका गंगा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। तो याद रखिएगा, ये असम से होकर बहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, बहुत भी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, यह पूरब से पश्चिम बहती है, यानी नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो आप बताइएगा पूरब से पश्चिम बहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बताइए। तो याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताना है आपको। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका हो जाएगा H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है प्रकाश को। तो याद रखिएगा, ये आपको 6 मिनट का समय लगता है, यानी ये 8 मिनट का समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कहता है दोस्तों कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो याद रखिएगा, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह आपका मोर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, बताना है आपको। तो बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो आपका कमल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका बरगद का पेड़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस नदी की सहायक है। तो याद रखिएगा, यह गंगा नदी का सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा नदी कौन सा है।
तो याद रखिएगा अरवरी जो है भारत का सबसे छोटा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कावेरी नदी किस सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा जो कावेरी नदी है, ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा अमरकंटक से निकलने वाली नदी जो है वो आपका नर्मदा है और सोन भी निकलता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।